भैया मेरा एक प्रश्न था। हमारे जीवन में तरह तरह के कष्ट आते हैं। कौन से कर्म से कौन सा कष्ट निर्मित होता है? बड़ा विशाल उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद। 3 प्रकार के कष्ट मुख्यतः बताए हैं। अधिभौतिक कष्ट, अधिदैविक कष्ट, आध्यात्मिक कष्ट। जो देवता देते हैं उसको बोलते हैं अधिदैविक। जो तप मिलते हैं, ताप मिलते हैं, कष्ट मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? ग्रहों की वजह से। वो क्या करता है, एग्जैक्टली पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स देखकर बता देता है कि जब जब आपके ऊपर दशा आने वाली है। कष्ट ही क्यों, देवता कष्ट क्यों देते हैं? तो जो ग्रह होते हैं इनके अंदर भी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी चलती है। जैसे हम प्लैनेट से एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, दशा चले जाएंगे, पर जब दशा में ही नेगेटिविटी शनि भगवान ने भेजी ही नहीं है, दशा खत्म होने के बाद उनको कैसे भेज सकते हैं? संतों ने तीसरा ताप खुद से बनाया। आप कभी भी ज्योतिष शास्त्र से आध्यात्मिक ताप को नहीं जान सकते। जन्म कुंडली देखकर ये नहीं बता सकते कि ये बच्चा साधना करेगा या काम करेगा। आध्यात्मिक ताप भी लगने लग गया, और यही कारण है जो लोग बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं उनके शरीरों में दर्द, उनके शरीरों में बीमारियां अननेसेसरी होती रहती है और बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं। और सूक्ष्म शरीर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक बार सूक्ष्म शरीर जागृत तो हो सकता है, वापिस बंद नहीं हो सकता। जय सिया राम सभी को। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी को इस छोटे से दास का सादर जय सिया राम। और भाई आज कैसे हैं सब? ठीक है, बढ़िया। तो आज क्या पूछना चाहोगे? भैया मेरा एक प्रश्न था कि हमारे जीवन में तरह तरह के कष्ट आते हैं। कुछ शारीरिक होते हैं, कुछ मानसिक होते हैं, वैचारिक होते हैं। तो वो कहते हैं हर कष्ट किसी ना किसी कर्म का प्रतिफल है। तो मुझे ये जानना था कि कौन से कर्म से कौन सा कष्ट निर्मित होता है और उसके पीछे कारण क्या है? कौन से कर्म से कौन सा कष्ट? ठीक है, चलिए। तो कष्ट मतलब कष्ट कष्ट को अगर मैं हिंदी अनुवाद करूं तो कहते हैं दर्द, पीड़ा। पर अगर कष्ट को अगर मैं संस्कृत अनुवाद करूं तो इसको क्या बोलेंगे? ताप। ताप संस्कृत अनुवाद में ताप बोलते हैं इसे। आप सभी जानते हैं कष्ट तो इनेविटेबल है, अनअवॉइडेबल है। कष्ट तो जिंदगी का एक हिस्सा है और कष्ट से ही आपकी ग्रोथ होती है, कष्ट से ही जीवन चलता है। कष्ट के बिना कुछ भी संपूर्ण नहीं है। ठीक है, कष्टों के बारे में हमारे संतों ने भी बहुत कुछ लिखा है। ठीक है, कष्टों पर पूरी एक उपनिषद लिखी गई है जिसका नाम है तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर संतों ने कष्ट बताए हैं। हालांकि आप सब जानते हैं, पर मैं फिर भी एक बार फिर से बता देता हूँ। 3 प्रकार के कष्ट मुख्यतः बताए हैं। ठीक है, अधिभौतिक कष्ट, अधिदैविक कष्ट और हमारे आध्यात्मिक कष्ट। 3 तरीके के कष्ट। अधिभौतिक मतलब भौतिक जीवन में जो आने वाले कष्ट, जो डे टू डे लाइफ में आते हैं कष्ट। ठीक है, यहाँ से निकले, सुबह उठे, कोई काम किया, ठीक है, उसमें उठने की हिम्मत, बैठने की हिम्मत, चलने की हिम्मत, जो डे टू डे भौतिक जीवन में कष्ट आते हैं वो अधिभौतिक हो गए। उसके बाद आते हैं वो कष्ट जो देवता देते हैं, उसको बोलते हैं अधिदैविक। कुछ देवता लोग अपना खुद कष्ट देते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आते आध्यात्मिक कष्ट। अध्यात्म से जुड़े हुए कष्ट जितने भी होते हैं वो 3 प्रकार से मुख्य कष्ट हमारे संतों ने बताए। तैत्तिरीय उपनिषद वैसे बहुत बड़ी उपनिषद है। इसके अंदर आगे भी बहुत सारे कोशों के बारे में बात की हुई है। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश,
और आनंदमय कोश। पर इन कोशों के बारे में हम बात नहीं करेंगे, इसके पीछे भी एक कहानी है, पर उस कहानी से रिलेटेड ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आपको समझाऊं। बहुत बड़ा विशाल उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद, ठीक है, और उसमें ये 3 ताप पहले बताए हुए हैं। ये 3 ताप कौन कौन से? भौतिक जीवन में जो मिलने वाले, और देवताओं से मिलने वाले, और आध्यात्म से मिलने वाले, ठीक है। अब हम बात करते हैं भौतिक, भौतिक पे बात करते हैं। अधिभौतिक, अधिभौतिक ताप जो डे टू डे आते हैं, ठीक है। लोग अक्सर कहते हैं कि डे टू डे ताप मतलब डे टू डे काम के अंदर, दिन प्रतिदिन जो आप नॉर्मल काम करते हैं उसके अंदर जो आपको कष्ट आते हैं वो कौन देते? कौन देते? लोग अक्सर ये कहते हैं कि जो डे टू डे ताप है, जो दिनचर्या का जो हमारा तप है, मतलब जो कष्ट है जो आते हैं, वो देवता देते हैं। कौन देते हैं? क्या ग्रह देते हैं? ऐसा मिथ है, ऐसा मिथ है। जो डे टू डे ताप होंगे वो हमें देवता नहीं देते, वो सारे ताप आते हैं आदिदेविक ताप में। जो देवता देते हैं कष्ट, तो कुछ एक ऐसा तत्व भी हमारा रहता है जो देवता से अलग है, वो अधिभौतिक में आता है। भौतिक जीवन के अंदर हमारे जो कष्ट हैं, ठीक है, वो सारे इसमें आते हैं देवताओं से अलग। लोग इसको मिक्स कर देते हैं, लोग अक्सर मिक्स कर देते हैं। क्यों? कह देते हैं ग्रहों की वजह से। तो ग्रह क्या? एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी किसकी वजह से? देवताओं की वजह से। पर वो देवता नहीं है। पर हम क्या करते हैं? अधिभौतिक, अधिभौतिक को बहुत आसान समझते हैं। अधिभौतिक को समझने से पहले हम बाकी दोनों को समझेंगे, उसके बाद शायद हमें अधिभौतिक समझ आ जाए कि डे टू डे ताप हमारा क्या है, ठीक है। अब समझते हैं अधिदेविक, देवताओं की वजह से दिए गए ताप। क्योंकि आप ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ जाओगे कि देवताओं से जो तप मिलते हैं, ताप मिलते हैं, कष्ट मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? ग्रहों की वजह से। जो ग्रह होते हैं उसी की वजह से हमें कष्ट प्राप्त होते हैं। और ग्रह की चाल हर व्यक्ति के ऊपर अलग अलग होती जन्म से, और उसी को ही लोग जो है एस्ट्रोलॉजी का नाम देते हैं, ठीक है। उसी साइंस को एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर हमें ये बता देगा कि आपको यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ मंगल की होगी, यहाँ शनि की होगी, यहाँ राहु की होगी। वो क्या करता है? एग्जैक्टली पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स देखकर बता देता है कि जब जब आपके ऊपर दशा आने वाली है। कष्ट, अच्छा, तो कष्ट ही क्यों? कष्ट ही क्यों? देवता कष्ट क्यों देते हैं? और जब किसी भी ग्रह की दशा आती है तो हमसे कष्ट क्यों लिया जाता है? हमें कष्ट क्यों दिया जाता है? इसके पीछे अक्सर बहुत सारी विद्याएं हैं। कई इसको कहते हैं ऋण, या फिर कोई कहते हैं आपके बुरे कर्मों का फल है, बुरे तत्वों का फल है। पर क्या बुरे तत्वों का फल होता है? जो जितने भी दोष हैं जो ग्रहों की वजह से लगे हैं, वो सारे इसी ताप में आते हैं। जितने भी दोष हैं वो सारे इसी ताप में आते हैं। दोष का मतलब ग्रहों ने लगाए। अब ग्रह, सबसे पहले तो ग्रह जो है हमसे ताप लेते क्यों, हमें कष्ट पहुंचाते क्यों? दूसरा, कष्ट जो है, क्या ग्रह स्वयं आते हैं हमें कष्ट देने?
इन दोनों बातों पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा आगे समझेंगे और फिर शायद आपको समझ में आ जाए कि हम ताप को किस तरीके से अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? अब देवता एक ऐसी वस्तु है जिसको हम एक्सचेंज करते हैं, एक ऐसी वस्तु है जिसको हम एक्सचेंज करते हैं पूरे यूनिवर्स में। वो क्या है? एनर्जी। ओके, एनर्जी। जब भी एनर्जी आती है तो आपको अच्छा लगता है और एनर्जी जाती है तो बुरा लगता है। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि एनर्जी आती है तो आप दर्द से दूर होते हैं और जैसे ही एनर्जी जाती है तो आप दर्द में आ जाते हैं। तो एनर्जी जाना, इसका मतलब कष्ट, इसका मतलब ताप। एनर्जी का निकलना मतलब ताप। ठीक है, और इस प्रकार से हमने समझा है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट से कि एनर्जी तो समान रहती है, जहाँ से निकलती है वहाँ कष्ट हो जाता है और जहाँ जाती है वहाँ कष्ट दूर हो जाता है। अब अगर हम इस कष्ट को समझें तो ये और कुछ नहीं, ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो कष्ट है ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, बोल सकता हूँ। ठीक है, अब हम समझ रहे हैं कि आदिदेविक ताप, वो ताप जो देवता देते हैं। इसका मतलब ग्रह जब भी आपको एनर्जी देंगे, अपनी एनर्जी जब भी देंगे, अपनी तरफ से जब भी एनर्जी आपको देंगे, तब आपकी शरीर की शक्ति बढ़ जाएगी और आपको फल प्राप्त होगा। और जब भी आपसे एनर्जी लेंगे तो आपके ऊपर कष्ट आएगा। एस्ट्रोलॉजर्स ने इन कष्टों को दोष के, दर्द के रूप में नाम दे दिया। तो जो ग्रह होते हैं इनके अंदर भी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी चलती है। जैसे हम प्लेनेट से एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, जैसे हम फ़ोन पे इधर से बात करते हैं, उधर थॉट प्रोसेस देते हैं, उसी प्रकार वापस देते हैं। ठीक है, अब भैया क्या यहाँ से वहाँ एनर्जी कैसे जाए? एनर्जी के लिए तो कोई मीडियम चाहिए जाने के लिए, ये भी कॉन्सेप्ट है। यहाँ से वहाँ एनर्जी कैसे जाए? तो मैं अगर आपको ये बोलूँ कि रॉबिन मेरे से दूर बैठा है, मैं यहाँ पर हूँ, मेरे को इसको एनर्जी देनी है। ठीक है, तो आप कहोगे भैया आप हीलिंग दे दो, ये कर दो, वो कर दो। मैं कहूँगा कुछ नहीं करूँगा, एक फ़ोन करूँगा और रॉबिन को पता है क्या बोलूँगा कि रॉबिन तेरे खाते में 50,000 रुपये डाल रहा हूँ भाई। इतना बोलते ही रॉबिन का थॉट प्रोसेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या मैंने एनर्जी डाल दी? मेरे इतने बोलते ही रॉबिन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके शरीर में एनर्जी ऐसे 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 बढ़ जाएगी। और अगर मैंने ऐसे कह दिया कि रॉबिन गलती से पता नहीं क्यों तुम्हारे खाते से 50,000 रुपये कट गए, तो रॉबिन 2 दिन तक खाना नहीं खाएगा। सिर्फ एक शब्द एनर्जी ले सकता है और दे सकता है। तो ये ताप की बात है। तो जब एक शब्द एनर्जी ले सकता है और दे सकता है, उसी प्रकार ये शब्दों का फेरबदल और विचारों का फेरबदल आपकी एनर्जी इस लोक से दूसरे लोक पहुंचा सकते हैं और उस लोक से इस लोक में आ सकती है। क्या मैं ये बोल सकता हूं ये एनर्जी का दूसरा लेवल है और देवता लोग इस लेवल पर काम करते हैं। वो देवता थॉट प्रोसेस पे काम करते हैं, देवता थॉट प्रोसेस पे काम करते हैं। अब सुनो, देवता जब ताप लेने पर आते हैं, आपकी ऊर्जा लेने पर आते हैं, तो कैसे लेते हैं? सुनना, देवता कभी स्वयं नहीं आते, देवता तरंग से आते हैं।
वैसे साक्षात कभी देवता कोई कष्ट लेने आएगा ही नहीं। कभी देखा है तुमने शनि भगवान खड़े हो उसके पीछे? मान लो स्मृति के ऊपर शनि शनि की दशा चल रही है तो शनि भगवान साक्षात इसकी जो है इसका दंड जो है इसको दंड देने आए हैं, कभी सुना है? या मैंने कभी आपने दृष्टि से देखा होगा अरे भैया शनिदेव खड़े हैं और ये ऐसे शरीर से कुछ निकालने लग रहे हैं, कभी सुना है किसी के मुंह से? वो क्या करते? वो देव तत्व के लेवल पर एक छोटा सा मैसेज डालते हैं। पहले इसके दिमाग में और आसपास इसके रहने वालों के दिमाग में, बस उनको मैसेज डालने की जरूरत है। क्योंकि जैसे देवताओं की तरंगे होती है हर व्यक्ति पर दिखाई देती है, वो मैसेज के माध्यम से सिर्फ एक मैसेज डालते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया उस तरीके से एनर्जी एक्सचेंज कर लेते हैं। होता क्या है, मैसेज डाला यहां से वहां एनर्जी चली गई ऑटोमेटिकली। जैसे ही एनर्जी गई, जैसे ही स्मृति के शरीर से एनर्जी गई, यहां की कोई नेगेटिव शक्ति इसके पास आएगी। यहां से कोई एक नेगेटिव शक्ति, क्योंकि एनर्जी चली गई, कोई आसपास की नेगेटिव शक्ति इसके पास आएगी। दृष्टि वाला होगा या कोई भक्त होगा तो वो देखने वाला क्या देखेगा कि यार एक नेगेटिव शक्ति आई है, ऑब्वियसली वो ये कहेगा कि इसको शनि भगवान ने भेजा है, क्योंकि शनि की दशा चल रही है। अगर आपको इसको हटाना है तो शनि भगवान को खुश करना पड़ेगा। पर क्या वो शनि भगवान ने नेगेटिव एनर्जी को भेजा है? शनि भगवान ने तो बस वो ऊर्जा ली है, नेगेटिव एनर्जी को नहीं भेजा। नेगेटिव एनर्जी खुद ही से आई है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी, बस। ठीक है, क्या शनि भगवान ने ऐसा कुछ करा? नहीं किया। तो इस प्रकार जब कोई भी तत्व थॉट में चले, कोई भी तत्व थॉट में चले तो उस पर कभी दोष नहीं लगता। और ये बात देवताओं को पता है। मतलब मैं एक बात बताता हूं, भगवान कृष्ण ने कहा है कि इस जिंदगी में आप जो कर्म करोगे आपको उसका फल मिलेगा, आप जो सोचोगे उसका फल नहीं मिलेगा। मतलब आप कितना भी बुरा सोच लो, पर अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको अच्छा ही मिलेगा। तो देवताओं को पता था कि कर्म अगर मैंने कर दिया तो भुगतान मुझे, तो क्यों ना थोड़ा सा ऊपर जाया जाए और दिमाग के लेवल से एनर्जी को एक्सचेंज करा जाए। कल को अगर रॉबिन उठ के आकर बोलता है कि अरे तुमने तो झूठ बोला था, मेरे पास तो उतने ही पैसे हैं जितने मेरे खाते में थे, झूठ क्यों बोला? तो मैं ये कह सकता हूं अरे भैया मेरे को लगा, अरे आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। रॉबिन मुझे कुछ नहीं कह सकता। एक गलत थॉट भेजने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता, पर एनर्जी एक्सचेंज ये देवताओं का कॉन्सेप्ट है। एनर्जी एक्सचेंज का ये होता है अधिदैविक ताप, जो देवता तप लेते हैं। तो कोई नेगेटिव एनर्जी आएगी, अब क्या होगा, थॉट प्रोसेस से एनर्जी ली शनि भगवान ने, नेगेटिविटी आई बाहर से, मान लो 4 साल 5 साल तक थॉट प्रोसेस शनि भगवान ने चेंज नहीं किया, 5 साल तक नहीं किया तो एनर्जी कंटिन्यूअसली जाती रही, 5 साल बाद में थॉट प्रोसेस वापस आ गया, तो क्या ये नेगेटिविटी चली जाएगी? नहीं जाएगी। पहली बात, क्योंकि पहली बात हमें ऐसा लगता है कि ये नेगेटिविटी तब चली जाएगी जब शनि देव चले जाएंगे, दशा चले जाएंगे। पर जब दशा में ही नेगेटिविटी शनि भगवान ने भेजी ही नहीं है तो वो दशा खत्म होने के बाद उनको कैसे भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते ना। तो अब शनि की दशा तो चली जाएगी पर वो नेगेटिविटी नहीं जाएगी। थॉट प्रोसेस बदल गया पर वो नेगेटिविटी नहीं जाएगी। और उसका इम्पैक्ट कभी जाएगा? कभी नहीं जाएगा। और ब्लेम हम किसको करेंगे?
बट इट्स नॉट अबाउट ब्लेमिंग। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने कहा है कि ये जो कर्म भूमि है, अगर आप जो कर्म करोगे उसी का फल मिलेगा। भगवान ने रचा दिया, देवताओं ने इस तत्व को अच्छी तरीके से समझा, नेगेटिविटी वहां से आई। अगर वो इंसान उस समय अपने थॉट प्रोसेस को समझ लेता, ये देख लेता कि अभी शनि की दशा है और नेगेटिविटी से बचता, वो ये देखता कि अभी मेरी दशा चल रही है तो बार बार मेरी एनर्जी वहां जा रही है, तो उस समय मुझे अपनी रक्षा सुरक्षा खुद करनी होगी, खुद करनी होगी। जब तक वो ऊर्जा ना आए तब तक कोई मुझे बाहर से कोई दिक्कत ना आ जाए। वो टाइम उसको निकालना था पर वो टाइम उसने निकाला नहीं। अगर वो सिंसियरली उस टाइम को निकाल लेता है किसी अन्य तत्व की रक्षा सुरक्षा लेकर, तो जब शनि की दशा जाएगी तो उसको डबल ऊर्जा मिल जाएगी ऑब्वियसली। पर अगर ऐसा नहीं होता तो वो उसका पतन का कारण बन जाएगी। ठीक है, ये बहुत सूक्ष्म चीज है, सोचने की बात है। ठीक है, बहुत सूक्ष्म चीज है। अब इस तत्व को संतों ने समझ लिया। संतों ने कहा कि यार देवता तो हमें ताप दे ही दे रहे हैं, देवता तो अपना ताप ले ही रहे हैं, मतलब थॉट प्रोसेस चेंज कर देते हैं। चेंज करने की वजह से जो है हमारी एनर्जी चली जाती है, और एनर्जी जाने के बाद हम वनरेबल हो जाते हैं। वनरेबल हो जाने मतलब आप एक ऐसी स्थिति में आ जाते हो जहां पर आपके ऊपर खतरा है। ठीक है, अब संतों ने तीसरा ताप खुद से बनाया। कौन सा? आध्यात्मिक ताप। उन्होंने अपना ही एक ताप बनाया। उन्होंने कहा जब कष्ट ही सब कुछ है तो हम एक ऐसा कष्ट बनाएंगे जो सिर्फ हमारे लिए काम करेगा। हम एक ऐसा कष्ट बनाएंगे जो हमारे लिए काम करेगा। इसीलिए यही कारण है कि आध्यात्मिक ताप को आप ज्योतिष शास्त्र से कभी नाप नहीं सकते। यू कांट। आप कभी भी ज्योतिष शास्त्र से आध्यात्मिक ताप को नहीं जान सकते। जन्म कुंडली देखकर ये नहीं बता सकते कि ये बच्चा साधना करेगा, ये काम करेगा, और ये कितनी साधना करेगा, क्या ये भगवान की प्राप्ति करेगा या कुछ भी, कितनी शक्तियां प्राप्त करेगा, कैसा। आप अध्यात्म को कुंडली से देख के पता नहीं कर सकते कि अध्यात्म कितना ज्यादा होगा एक व्यक्ति में। यही कारण है क्योंकि ये जो ताप है ये संतों ने बनाया है खुद से। संतों ने बनाया ये खुद से, और हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर इस ताप का बहुत ज्यादा प्रचलन है, बहुत ज्यादा प्रचलन है। अब क्या होगा, जब संतों ने ये सोचा कि यार वहां से ताप तो मिल रहा है, कोई एक ऐसी ऊर्जा बनाई जाए जो इसके बराबर हो, जो हमारी रक्षा सुरक्षा कर ले। तो उन्होंने देखा कि ताप से ही तो सब कुछ हो रहा है, तो हम भी एक ऐसे ताप की ऊर्जा बनाते हैं जो हमारी रक्षा कर ले। क्योंकि अब शनि भगवान तो ऊर्जा दे ही नहीं रहे, तब जब तक वो दे नहीं रहे तब तक कहीं ना कहीं से तो मुझे क्या बैकअप चाहिएगा। तो वो आध्यात्मिक ताप बनाते हैं कि कहीं और से मुझे रक्षा सुरक्षा मिल जाए। जब तक हमारी शनि की दशा नहीं जाती। पर होता क्या है, होता यह है कि संतों ने तो आध्यात्मिक ताप बनाया, संतों ने तो आध्यात्मिक ताप बनाया, पर जितने भी व्यक्ति जिन्होंने कभी भगवान का जरा सा भी नाम लिया है, उन सब पर वो आध्यात्मिक ताप लगता है, लागू हो जाता है। वो लागू हो जाता है, मतलब वो कष्ट भी उस इंसान को भुगतने पड़ेंगे जो ना तो उसके ग्रहों में है, ना उसने खुद से बनाए हैं। उसने सिर्फ अपना आध्यात्म तत्व जागृत कर लिया, उससे उसका सूक्ष्म शरीर जागृत हो गया, और उस सूक्ष्म शरीर जागृत होने पर सूक्ष्म जगत की सारी तत्व, सारी क्रियाएं उस पर लगने लग गई। तो अब उसके ऊपर
देवताओं के ताप के साथ साथ आध्यात्मिक ताप भी लगने लग गया। और यही कारण है जो लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उनके शरीरों में दर्द, उनके शरीरों में बीमारियां अननेसेसरी होती रहती हैं और बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं। जो जो लोग पूजा पाठ नहीं करते, जो लोग भक्ति नहीं करते, जो लोग साधना नहीं करते, उनकी जिंदगी मिनटॉस जिंदगी रहती है ना। कभी आप उनको देखो, शाम को लिटिल लिटिल पैग लगाया और सुबह फिर काम पर निकल गए। कोई 100 में से एक होता है जो बिल्कुल जिनका पतन हो जाता है, पर उनकी मिनटॉस जिंदगी रहती है। पर जो आध्यात्मिक ताप में जागृत हो जाते हैं उनको वो तप भी झेलने पड़ते हैं जो अध्यात्म से जुड़े हैं, जो सब सूक्ष्म जगत में है। पर हम भारतवासी एक ये वरदान लेकर पैदा हुए हैं कि हमारा अध्यात्म तत्व जागृत है। बचपन से छोटा बच्चा पैदा होता है सबसे पहले भगवान के पास लेकर जाते हैं, संत के पास लेकर जाते हैं। संत हाथ रखते ही कहता है बेटा जाओ, आशीर्वाद है। आप यकीन मानो ना मानो, उस बच्चे का सूक्ष्म शरीर उसी समय जागृत हो गया। और सूक्ष्म शरीर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक बार सूक्ष्म शरीर जागृत तो हो सकता है, वापस बंद नहीं हो सकता। वेलकम टू एस्ट्रल वर्ल्ड गाइस। आपका आध्यात्मिक तप शुरू। अब जो अध्यात्म में व्यक्ति जुड़ा हुआ है, जो अध्यात्म में व्यक्ति जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर कंप्लीटली एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती। एस्ट्रोलॉजी कंप्लीटली काम नहीं करती। आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, वो बताएंगे आपको 60% 40%। जितना आपका आध्यात्मिक तप ज़्यादा होगा उतना वो गलत बताएंगे, जितना कम होगा उतना वो सही बताएंगे। देखो वो अपना काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं, बस उनको ये नहीं पता कि तुम्हारा अध्यात्म का तप कितना बड़ा है और कम है। अगर तुम्हारा अध्यात्म का तप बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर मान लो बहुत ज़्यादा है, तो वो जितना भी बताएंगे वो गलत होगा, ठीक है। अगर तुम्हारा अध्यात्म का तप बहुत कम है तो वो जितना भी बताएंगे वो लगभग लगभग 90 से 95% बिल्कुल एक्यूरेट होगा। समझ रहे हो? इसीलिए आप जो है ये फर्क देखते हैं। लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी गलत है, मैं कहता हूं गलत नहीं है, डिपेंड करता है। तो क्या अध्यात्म गलत है? नहीं, ये भी डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति के अंदर कितना ताप जागृत है। समझ रहे हो? अब आते आध्यात्मिक ताप पर। अब आते आध्यात्मिक ताप पर। नहीं, भैया आध्यात्मिक के बारे में एक क्वेश्चन था। हाँ जैसे जिन संतों के माध्यम से वो रूल्स बनाए गए जो आध्यात्मिक ताप के हैं, तो उसके पीछे मतलब कोई रीजन तो रहा होगा कि ये बनाया क्यों जा रहा है? क्योंकि जो लोग मतलब भक्ति नहीं करते उनके लिए बनाया गया है, या जो ज़्यादा भक्ति करते हैं उनके लिए ये ताप? ठीक है, ये भक्ति कहाँ से बनी पहले ही समझते हैं। भक्ति, ये ताप, ये संतों ने बनाया क्यों? भक्ति बनी कहाँ से? जब जब इंसान के चाहने पर उसके साथ वैसा नहीं हुआ जैसा उसके होना चाहिए था, और उसको कष्ट मिला देवताओं की वजह से, जब उसको कष्ट मिला ग्रहों की वजह से, जब उसको दोष मिला, तो उस व्यक्ति ने ये प्रण उठा लिया कि हम इससे पैरेलल भी एक शक्ति जनरेट कर सकते हैं। अब जनरेट करने के नियम हुए। देखो, किसी भी कल्चर को बनाने के लिए आसपास के नेचर को समझना जरूरी है। प्रकृति, देखो प्रकृति को तो हम ना तो बना सकते ना बिगाड़ सकते। प्रकृति तो प्रकृति है, नेचर नेचर है, पर उसके अंदर हम कल्चर बना सकते हैं। जैसे ब्रह्मा जी बनाते, ब्रह्मा जी प्रकृति के अंदर से सरस्वती को पैदा कर सकते हैं, प्रकृति को पैदा नहीं कर सकते ब्रह्मा जी। समझ रहे हो? तो क्या होता है, संत महात्माओं ने ये देखा कि हमें भी इस नेचर के अकॉर्डिंग हमारे लिए कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो अलग से हमारी रक्षा करे। कब?
जब देवता साथ ना हो, जब देवता साथ ना हो, तब कॉन्सेप्ट आया स्वयं देवता बनने का। वरना पहले के समय में देवता जब सब कुछ करने वाले थे, तो इंसान ने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी देवता बन सकता हूं। पर जब देवता विपरीत हो जाते हैं ग्रहों के अनुसार, ग्रहों के अनुसार, देवताओं का कुछ ऐसा नहीं है, पर ग्रहों के अनुसार, हमारे ही कर्मों के अनुसार जब देवता विपरीत हो जाते हैं, तब जो शक्ति इस्तेमाल करनी है, जागृत करनी है, तब संतों ने सोचा कि क्यों ना अब जब देवता रक्षा नहीं कर रहे तो स्वयं के देवता बने जाए। तो उन्होंने उन सभी देवताओं की हिस्ट्री उठानी शुरू की जो पहले के जमाने से चलते आ रहे हैं। उन्होंने पहले के पुरातन तरीकों को अपनाया, वैदिक परंपराओं को अपनाया, और वहां से उन्होंने ऊर्जा बनानी शुरू की। तो उन्होंने देखा कि अगर ग्रह दर्द लेते हैं तो हम इस दर्द से कोई ऐसी शक्ति बना सकते हैं जो हमारी रक्षा कर सके। है ना? उन्होंने सोचा कि हमारे शरीर से ऊर्जा लेकर देवता कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं, हम थोड़ा सा और दर्द देकर हमारे शरीर की ऊर्जा निकालकर हमारी रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकते क्या? समझ में आया? हम और निकाल लेते हैं ऊर्जा, थोड़ी और निकाल लेते हैं, इतना दर्द तो सही रहे, थोड़ा और सही। इसीलिए संत महात्माओं ने और दर्द देना शुरू किया और उस ऊर्जा को अपने ही रक्षा सुरक्षा में लगा दिया। अब वो वाली ऊर्जा देवता नहीं ले रहे थे, क्योंकि देवता तो लिमिटेड लेते हैं और जितनी लेनी ले रहे हो। उन्होंने एक्स्ट्रा बनानी शुरू की। इसको बोलते आध्यात्मिक ताप। और ऐसे व्यक्तियों ने अपने ही कष्टों से, अपने ही दर्द से अध्यात्म की ऊर्जा को बढ़ा दिया। पर इसके पीछे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आ गए। जब भी कोई व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ता है, वो सूक्ष्म जगत से जुड़ता है, और सूक्ष्म जगत में होने वाली सभी गतिविधियों का निर्णय उस पर लगता है। तो अगर कोई व्यक्ति जन्म से अच्छा खासा नहीं है, जन्म से अगर उसके किस्मत अच्छी नहीं है, जन्म से किस्मत अच्छी का मतलब उसके ग्रह अच्छे नहीं है, ग्रह उसको ऊर्जा नहीं दे रहे, ग्रह उसको शक्ति नहीं दे रहे, समर्थन नहीं दे रहे, तो वो अध्यात्म में उसको जाना चाहिए, अध्यात्म में जाना चाहिए। जैसे ही अध्यात्म में जाएगा, मैं याद करा देता हूँ, अध्यात्म में जाते ही उस पर सारे आध्यात्मिक तापों की ऊर्जा लगने लगेगी, आसपास की सारी ऊर्जा उस पर हिट करेंगी। एक बार अगर आपका आध्यात्मिक ताप जागृत हो गया, तो उसके बाद उसका पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। लोग क्या सोचते हैं, अरे भैया कुछ दिन मैंने जप कर लिया, अब छोड़ देता हूँ, अब फिर से वापस। अरे भैया बुरा हाल हो जाएगा। इसीलिए तुमने देखा होगा, जिन्होंने शुरू से भगवान का एक नाम नहीं लिया ना, वो मस्त रहते हैं। और जो लोग पहले नाम लेते, फिर छोड़ देते, फिर नाम लेते, फिर छोड़ देते, फिर भगवान का नाम लेते, फिर छोड़ देते, एक दिन तो बहुत मान लेते, अगले दिन नहीं मानते, तो सर उनका तो स्पंज बोल जैसा हाल हो जाता है। स्पंज बोल देखिए आपने? क्यों? क्योंकि उनके ऊपर मल्टीपल टेंशन आएगी ही आएगी। कौन सी? आदिदेविक की भी और आध्यात्मिक दोनों की आएगी। और उसी की वजह से उसकी आदि भौतिक ताप जो है, जो उनका डे टू डे ताप है, वो बढ़ता रहेगा। मतलब इन दोनों की वजह से ये पहले वाला बढ़ेगा। कॉन्सिक्वेंस है। तो अधिभौतिक ताप अगर देखना है भौतिक जीवन का, तो ये देखो कि उसके ऊपर अधिदेविक और आध्यात्मिक ताप कितना लग रहा है, उससे ही डिफाइन कर सकते हो आप, वैसे डिफाइन नहीं होता। ठीक है, तो क्या आपको समझ आया? ये अलग अलग प्रकार के कष्ट हैं जो इंसान झेलता है। अब कष्ट में बहुत प्रकार के कष्ट आ सकते हैं, कष्ट में बहुत प्रकार के कष्ट आ सकते हैं। जैसे कि अभी आजकल आध्यात्मिक तप में हमारे ही घर के पितर हमें तंग करते, उसकी वजह से हमारे
शरीरों के अंदर अल्टीमेट दर्द रहता है। आज मैं आपको बताता हूँ, आशाएं ने कम से कम 15,000 से ऊपर ओरा चेकिंग की है लगभग। हमने ये देखा है कि 90% से ज़्यादा लोगों की अगर हम आप कुंडली बनाते तो 90% के अंदर लगभग 40% के ऊपर पितृ दोष है, 60% पितृ दोष से फ्री है। पर हमने ये देखा है कि जो लास्ट 60% है इनके ऊपर 90% से ज्यादा पितरों की समस्या है। कुंडली में पितृ दोष ना होने के बावजूद भी पितृ दोष है। कैसे? अब ये वाला ताप कहां से आया? देवता तो ले नहीं रहे, तो कहां से जा रहा है? आध्यात्मिक ताप से। तो इन्होंने कहीं ना कहीं पितरों की किसी न किसी तरीके से पूजा की और उसके बाद वो अध्यात्म से जुड़े और फिर वो भूल गए कि इस शक्ति को इस्तेमाल कैसे करते हैं, सूक्ष्म जगत को देखते कैसे हैं। उसकी वजह से आज मोस्टली भारत में जो लोग पूजा पाठ ज्यादा करते हैं उनके घर परिवार में माताएं बहनों में बहुत ज्यादा समस्या रहती है, हाथों पैरों में दर्द रहते हैं, अननेसेसरी पेन आता है जिसका डॉक्टर के पास भी कोई इलाज नहीं है। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक ताप। आ रहा है समझ में? भैया जो लोग स्पिरिचुअलिटी में जुड़ते हैं तो यूजुअली वो एक इंटेंशन से आते हैं कि लोग परेशानी में होते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी में बेसिकली वो आते ही पीस ऑफ माइंड के लिए, तो उसके लिए तो अगर आध्यात्मिक ताप अगर उनका वही जो प्रॉब्लम एम्पलीफाई करेगा, तो जो पर्सन स्पिरिचुअलिटी में आता है उसको एक्चुअली क्या एक्सपेक्टेशन लेके आना पड़ेगा? लोग आते हैं स्पिरिचुअलिटी में कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बट एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व होने की बजाय बिगड़ जाती है। क्यों बिगड़ जाती है? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि आध्यात्मिक ताप में आने के बाद आपके ऊपर कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी और कितने आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या बेनिफिट मिलते हैं आध्यात्मिक ताप में? बहुत मिलते हैं। क्या? बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आप पर अलग अलग शक्तियां कृपा करने लगती हैं, अलग अलग तत्व आप पर कृपा करने लगते हैं। ठीक है, तो आध्यात्मिक ताप में जितनी पॉजिटिविटी है उतनी नेगेटिविटी भी है, पर इसके लिए एक व्यक्ति को तैयार रहना पड़ता है और ना ही कोई इस तत्व पर सिखाता। तो पहले जब भी कोई अध्यात्म में जुड़े तो उस व्यक्ति को अपने कुल देवता गुरु का पूरा साथ होना चाहिए, वरना वो अध्यात्म में मत जुड़े। अगर फिर भी कोई इंसान जुड़ना चाहता है तो वो अपने कुल के देवता की शक्ति से जुड़ सकता है, और अगर फिर भी उसको ऐसा लगता है कि मुझे जुड़ना है और मेरे को डायरेक्शन सही नहीं है, तो वो पहले डायरेक्शन ले अध्यात्म से जुड़ने से पहले। ठीक है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ सबके लिए सही नहीं हो सकता। कैसे? मैं अगर ये कहूं कि पांडे जी कितना बजा है, अभी टाइम क्या है? 1 बजे। ठीक है, अभी 1 बजे, दोपहर के 1 बजे। पर ये बात मैं मीत को बोलूं कि मीत 1 बजे, जो कनाडा में रहता है, तो क्या ये सही है? आज भारत में अभी 1 बजा है, कनाडा में 1 नहीं बजा है। तो जब एक बात एक तत्व पर लागू नहीं हो सकती, तो एक पद्धति और एक डायरेक्शन सबके लिए लागू नहीं हो सकती। इसीलिए एक व्यक्ति को गुरु सानिध्य की आवश्यकता पड़ती है। आध्यात्मिक ऊर्जा
इंसान को बहुत ज्यादा आगे ले जाती है, पर बहुत पीछे भी ले जाती है। ठीक है, हाँ। आ रहा समझ में? आदिदैविक ताप में जब कोई ग्रह उसकी ऊर्जा लेता है तो फिर वो क्षीण हो जाता है, तो उसको देखकर फिर नेगेटिविटी उसके ऊपर अटैक करती है। तो क्या वो नेगेटिविटी का उस पर अटैक करना क्या उसके वो कर्मों का फल नहीं है? मतलब उसके कर्मों के कारण तो नहीं हो रही वो, क्योंकि उसने भारत में जन्म लिया है, तो भारत में जन्म लिया है तो फिर उसका आध्यात्मिक तप जो है एक्टिवेट तो ऐसे ही हो गया। तो फिर उसने जो भारत में जन्म लिया है तो वो अपने कर्मों के हिसाब से लिया होगा ना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कर्म तो है ही, कर्म सिद्धांत तो काम करेगा ही करेगा। कर्म सिद्धांत तो काम करेगा, उसके प्रारब्ध से उसके ऊपर ग्रह आए। अगर उसका प्रारब्ध नहीं कहता तो ग्रह भी नहीं आते, देवता भी नहीं आते। प्रारब्ध हुआ तो देवता आए और उनका माइंडसेट चेंज किया, बस इतना ही लिखा है। एस्ट्रोलॉजी में भी इतना लिखा है कि ये आएंगी और शायद ये हो सकता है। ये नहीं लिखा कि ये ही होगा। अब अगर वो उस समय अपना आध्यात्मिक तप जागृत करे तो वो अपना समय अच्छे तरीके से निकाल सकता है। और जब वो ग्रह की दशा निकल जाएगी और ऊर्जा वापस आएगी तो उसके पास सब कुछ होगा। समझ आ रहा है? कर्म कर्म मैटर करता है। कर्म तो हमेशा मैटर करता है। नेगेटिविटी का आना, अब नेगेटिविटी पे कर्म चढ़ेगा, क्योंकि नेगेटिविटी आई तो कर्म किस पे चढ़ेगा? नेगेटिविटी पे। पर उसका उस इंसान से कोई नाता नहीं है। कर्म नेगेटिविटी पे चढ़ेगा क्योंकि नेगेटिविटी चलकर आई है और ऊर्जा ले रही है और दुख दे रही है, कष्ट कर रही है। अब दोष, ये कष्ट नेगेटिविटी को झेलना पड़ेगा कभी ना कभी। पर नेगेटिविटी को अपने पास बुलाना, अपने रखना और उसको अपने शरीर से ये सब करने देना तुमने ही दिया है अलाउंस। देवता ने तो सिर्फ तुम्हारा माइंडसेट बदला था, ऊर्जा छीनी थी। देवता ने तो सिर्फ आपका माइंडसेट चेंज किया था, रक्षा करनी तुम्हारे हाथ में थी। पर भैया हमको तो ज्ञान ही नहीं रहता ये सब बातों का। ये बात अब वही वाली बात है ना, ये तो वह वाली बात हो गई कि छोटे बच्चे के हाथ में पैसे आए और कोई आकर छीन कर ले गया। अब छोटे बच्चे को पता नहीं था कि अंकल आए हैं और पैसा देना नहीं है, उसने दे दिया। तो छोटे बच्चे को क्या ब्लेम कर सकते हैं? हाँ, छोटे बच्चे को ब्लेम होगा ही। घर वाले आकर क्या कहेंगे? अंदर नहीं बैठ सकते थे, तुम्हें बोला था ना, तुम्हें हमने बोला था किसी को नहीं देना है, जाना नहीं है, हाथ में पैसा नहीं लेना है। तो गलती किसकी है? गलती किसकी है? छोटा बच्चा तो अज्ञानी है ना भैया, उसको क्या समझ है? इतनी बार देखो, अज्ञानी है या नहीं, मोरालिटी काम नहीं करती प्रकृति में। आप कितने मोरल हो ये प्रकृति नहीं देखती कि आप अच्छे हो या बुरे हो, आप बस हो, ये प्रकृति देखती है। तो प्रकृति की नजर में कुछ भी कार्य गलत नहीं हुआ है। तो फिर क्या बच्चे पर कर्म चढ़ेगा वो पैसे छीनने का जो अंकल ने छीने हैं? अंकल पैसे ले गए तो बच्चे को तो भुगतना पड़ेगा। हाँ, कर्म बच्चे पे क्यों चढ़ेगा? बच्चा भुगतेगा।
तो हम ये कह सकते हैं जितने भी नेगेटिविटी से पीड़ित लोग हैं वो उनके कर्मों के कारण नहीं है, वो नेगेटिव वो अज्ञानता के कारण है, अज्ञानता के कारण है। इसीलिए जितने भी लोग नेगेटिविटी से ग्रसित है, या तो उनके पास गुरु नहीं है, या फिर उनके पास उनकी कुल की शक्ति नहीं है, और उसी वजह से वो अज्ञानता में ग्रसित है, और वो अज्ञानता ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है, और कोई नहीं। हाँ, उनके पास ज्ञान होता तो वो बिल्कुल कर देते। और अब अगर मैं अब आज हम यहाँ बैठे, यहाँ पर इस तरीके से बैठे हैं, और बाहर कम से कम 45 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस चल रहा है, हम लोग यहाँ बैठे, ठीक है, अगर हम बाहर बैठ जाएं और हम कहें कि हमारे ऊपर इतनी धूप लग रही है, हमारी किस्मत खराब है, तो इसका मतलब ये है कि हमें ज्ञान नहीं है कि हम छाया में भी बैठ सकते हैं, हम अंदर भी बैठ सकते हैं, हम यहाँ भी बैठ सकते हैं, हम इस तरीके का संविधान भी बना सकते हैं। ये अज्ञानता का प्रतीक है, दोष देना अज्ञानता का प्रतीक है, ठीक है। तो जो बुरे जो अज्ञान लोग होते हैं, जो अज्ञानी लोग होते हैं, जो अज्ञानी लोग होते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि तुम्हें भगवान देख लेगा। भगवान तो देख ही रहा है, इसीलिए तो सामने वाला आया। इसीलिए हम कहते कि अगली बार देखो, एक बार अगर आपको चाटा लग जाता है अज्ञानवश, तो वो अज्ञानता नहीं, वो सीख है। पर अगर फिर से वही चाटा आपको दोबारा लगता है तो वो क्या है? मूर्खता। समझ रहे हो गया क्वेश्चन क्लियर? हो गया, डन। बार बार अगर बच्चा पैसा देगा तो वो भगवान को कितना भी कहे, भगवान उसे ठीक है, समझ रहे हो? संतों ने इस तत्व को समझा है। संत कौन? संत वो होते हैं जो लाइफ को होते हुए देखते हैं, जो समय को होते हुए देखते हैं। संतों को देखा है कभी? संत बहुत ज्यादा काम नहीं करते, वो बस बैठ के देखते हैं। दे सी थिंग्स। वो बस साइकिलों को समझते हैं, वो समय को समझते हैं। तो उन्होंने ये तत्व समझा कि जब कष्ट इतना हो रहा है तो क्यों ना एक ऐसे कष्ट का इजाद किया जाए जो हमारी ही रक्षा कर दे। इसीलिए आध्यात्मिक तप, और आध्यात्मिक तप जो है, कई कंट्रीज में ये जागृति नहीं है, उसके बाद भी लोग रह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये इंसानों के द्वारा जागृत की हुई एक नई शक्ति है। और मैं फिर कहता हूं, अगर आप आध्यात्मिक ऊर्जा को समझ जाओ, अगर आप एस्ट्रल वर्ल्ड को समझ जाओ, तो इस ऊर्जा का कितना भी सदुपयोग कर सकते हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंसानों के द्वारा ही बनाई गई। तो इसका मतलब अगर आपको सूक्ष्म जगत को समझना है तो आपको खुद ही उसके ज्ञान को बारंबार देखना होगा और समझना पड़ेगा। आप बैठकर ये नहीं सोच सकते कि कोई आएगा और मुझे सिखाएगा। अगर आपको आध्यात्मिक ताप के अंदर बहुत ज्यादा उन्नति करनी है तो आपको स्वयं में ही सक्षम होना पड़ेगा। फिर ये कह सकते हैं कि आदिदैविक जो ताप या बीमारी या परेशानी जो भी आई है, जैसे फिजिकल अपनी बॉडी में आई, किसी को जैसे कैंसर हो गया या कुछ भी हो गया, ग्रहों की जो मार आई या देवता का जो भी दोष आया, तो आध्यात्मिक ताप के माध्यम से अपन उसे काट सकते हैं। बिल्कुल काट सकते हैं, क्योंकि ग्रह हमें दर्द नहीं, ग्रह जो है हमें बीमारी नहीं देते, ग्रह सिर्फ ऊर्जा खींचते हैं।
जैसे ही हमें पता चले कि ग्रहों ने ऊर्जा खींच ली और अगर हम उस ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा से रिप्लेस कर दें तो वो दोष, वो दर्द आता नहीं है। अगर मैं इसको लेमन टर्म्स में कहूं, लेमन टर्म्स में सीधा सीधा एक लाइन में बोलता हूं कि जो देवता का भक्त होता है, जो अपने इष्ट पर बहुत ज्यादा भरोसा रखता है, उसकी जब ग्रहों की दशा आती है ना, और जब उसके पास ऊर्जा नहीं होती, तो जब जरूरत पड़ती है तो देवता अपने तरफ से ऊर्जा देते हैं उसे, उसका इष्ट उसको अपनी तरफ से ऊर्जा देगा। तो होगा क्या, जहां उसका हाथ कटना था वहां पर उसकी उंगली कट जाएगी। इसका मतलब इतनी ऊर्जा दे दी, इतनी ऊर्जा दे दी थी कि जितना हाथ ना कटे। हाथ कटने से जो कष्ट उसको मिलना था, उस कष्ट की तत्व जाना था, और वो कष्ट एनर्जी एक्सचेंज में उसके इष्ट ने पहले ही दे दिया, तो उंगली कटकर ही काम हो गया। समझ आ रहा है? अब क्लियर हो रहा है? ये है आध्यात्मिकता। इसीलिए हम कष्ट से तप बनाते हैं। आशा है आप सबको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा। जय श्री राम।